नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है, बिहार का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, मतगणना भी हो चुका है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। तो लालू परिवार पे चल रहा झगड़ा और मनमुटाव की स्थितियां जो है वह खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जैसा आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव को लेकर तमाम ऐसी बातें सामने आई। उसके बाद तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में दूरियां बनी। फिर बाद में खबर आया कि तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकाल दिया है, और बाद में खबर आया कि तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकाल दिया गया है। और उसके बाद तेज प्रताप यादव एक नई पार्टी बनाते हैं और विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ते हैं। और अब बड़ी खबर सामने आई है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी अपने परिवार से नाता तोड़ चुकी हैं और आरजेडी भी छोड़ चुकी हैं। रोहिणी आचार्य के द्वारा ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई और बताया गया कि लालू परिवार से अब हमारा कोई नाता नहीं है, न ही हम आरजेडी परिवार के हिस्सा है। यानी कि न वह पार्टी के हिस्सा है और न ही परिवार की हिस्सा है। बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की इतनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से अब लालू परिवार के अंदर जो है झगड़े की स्थिति, मनमुटाव की स्थिति पैदा हो गई है। कल पटना एयरपोर्ट पर रोहिणी आचार्य मिली तो मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया, जिस पर वो नाराज भी दिखी। उनके द्वारा बताया गया कि आप पार्टी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप संजय यादव, रमेश और तेजस्वी यादव से ही पूछिए। तेजस्वी यादव ही पार्टी के मुख्य कर्ता धर्ता है, और जब संजय यादव को लोग चाणक्य बताते हैं तो पार्टी की इतनी परफॉर्मेंस पर सवाल भी उनसे पूछा जाएगा, लेकिन वह लोग कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे में उन लोगों से जाकर आप पूछिए कि इस तरीके से पार्टी का क्या हाल हुआ है। और अगर हम लोग उनसे पूछते हैं तो हम लोगों के ऊपर, और हम लोग अगर उनसे पूछते हैं, हम लोगों को गाली मिलती है, हम लोगों को बदनाम किया जाता है और हम लोगों को चप्पल उठाकर मारने का भी प्रयास किया जाता है संजय यादव, रमेश के द्वारा। यह तमाम आरोप जो है रोहिणी आचार्य, जो लालू यादव की बेटी है, उनके द्वारा लगाया गया है। एक बात तब समझ में आती जब कोई अन्य लोग या कोई अन्य बाहरी व्यक्ति इस तरीके का आरोप लगाता, लेकिन जब परिवार के अंदर ही इतनी मनमुटाव की स्थितियां आए तो कहीं ना कहीं यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि लालू परिवार के अंदर अब कहीं ना कहीं स्थिति जो है वह वैसी नहीं है जैसा पहले था। जैसा आप सभी को पता है कि जब लालू यादव का किडनी फेल हुआ था तो यही रोहिणी आचार्य थी जिन्होंने अपना किडनी दान करने का प्रस्ताव दिया था और उन्होंने किडनी दान किया था। उस समय रोहिणी आचार्य का भरपूर सभी लोगों के द्वारा वाहवाही किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि बहन हो तो वैसी। लेकिन आज वही रोहिणी आचार्य जब पार्टी के खराब परफॉर्मेंस पर सवाल पूछ रही हैं तो उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें घर से भी बाहर निकाल दिया गया है, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल तेजस्वी यादव पर भी खड़ा करता है। रोहिणी आचार्य के साथ साथ कुछ अन्य पार्टी के नेताओं के द्वारा भी लगातार संजय यादव और रमेश के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इन लोगों ने पार्टी का पूरी तरीके से बंटाधार कर दिया है। जिस तरीके से लालू यादव ने तेजस्वी यादव को पार्टी का सर्वे सर्वा घोषित कर दिया है, और तब से यह पार्टी का पूरी तरीके से बंटाधार हो चुका है, क्योंकि तेजस्वी यादव किसी की बात नहीं सुनते हैं, सिर्फ संजय यादव और रमेश की सुनते हैं। और रमेश और संजय यादव ने मिलकर पार्टी का बंटाधार कर दिया है। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यह लड़ाई कितने दिनों तक चलती है और किस मोड़ पर जाकर खत्म होता है। तेज प्रताप यादव पहले ही पार्टी से बाहर निकाले जा चुके हैं। उन्होंने तेजस्वी से नाता तोड़ने का आधिकारिक पुष्टि भी कर दिया है और इस बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का भी फैसला लिया था अपनी एक नई पार्टी बनाकर। और अब खबर है कि लालू परिवार के अंदर फूट पड़ चुकी है। इस विधानसभा चुनाव के बाद तमाम ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को सवाल के घेरे में खड़ा करती हैं। बाकी तेजस्वी यादव को लेकर, लालू परिवार को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।